यह गीत श्री कृष्ण की उस बाल लीला को दर्शाता है जहां वो अपनी मैया यशोदा से डर कर भाग रहे हैं। जब मैया यशोदा कान्हा को माखन चुराने के दंड स्वरूप रस्सी से उखल में बांधने की कोशिश कर रही हैं। इसी लीला के द्वारा वो श्राप से ग्रसित दो गंधर्वों को भी उनकी वृक्ष योनि से मुक्त करते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानं यशोदाभियोलुकलाद्भावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दुरुत्य गोप्या। जिनके कपोलों पर दो दुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अपराकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से डरकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितिग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम्। मैया यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमलों से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विवल हैं, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, जिनका उदर रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। तीद्रक्स्वलीलाभिरानन्द कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्त्वं सताव्रतिबन्धे। जो इस प्रकार की लीलाओं द्वारा गोकुलवासियों को आनंद के सागर में सराबोर कर रहे हैं, और जो ऐश्वर्यपूर्ण यानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों के द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकट करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण भगवान की मैं प्रेम पूर्वक बार बार वंदना करता हूँ। परम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यं प्रणेहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं। मैं भी तो आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और ना मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे दूसरे किसी वरदान से प्रयोजन नहीं है। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलः स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तं धरं मे मनस्या विरास्ताम् अलम् लच्छलाभय। हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंबफल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् कृपाद्रष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहाणेश मामज्ञमेधक्षिद्रस्य। हे देव,
हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे प्रभु, हे ईश, मुझ पर प्रसन्न होवें। मैं दुखों के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतः आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैर्वयद्वत्त्वयामुचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्थिदामोदरेह। हे दामोदर, जिस प्रकार आपने अपने दामोदर रूप में ओखल में बंधे रहकर भी नलकुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद जी के श्राप से वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। नमस्ते दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमोऽनंत लीलाय देवाय तुभ्यम्। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली उस महान रस्सी को प्रणाम। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ। इति श्रीमद् पद्म पुराणे श्री दामोदराष्टकं संपूर्णम्।